रोशन जी हाँ जी ये फैन ऊपर वाला बंद करो ठीक है लाइट ऑन कर दो कमल जी बुला दो कोई नहीं सर, हरियाणा के मौजूदा हालातों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राजनीति जो फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है, मौजूदा हालातों को लेकर क्या प्रतिक्रिया है भैया? कि नहीं पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है और हिंदुस्तान तो कोरोना से भी और चाइना से भी लड़ रहा है। हरियाणा 5 चीज़ से लड़ रहा है, कोरोना से भी लड़ रहा है, चाइना से भी लड़ रहा है और करप्शन, कास्टिज्म और आपका क्राइम क्राइम अपराध, बेरोजगारी। अपराध इतना बढ़ गया है हरियाणा में, ऐसा प्रतीत होता है सरकार ही 2 सिपाही भी जो है, सिपाहियों को भी मर्डर किया गया, जो कि कानून व्यवस्था को रखने की जिम्मेवारी है। और बेरोजगारी आज हरियाणा पूरे देश में सबसे ऊपर आ गया, 33.6। त्रिपुरा था हमारे से आ गया, त्रिपुरा नीचे चला गया, हम नंबर 1 पाए जो आज आंकड़े आए हैं के, तो यहाँ सबसे ऊपर। आज यहाँ किसान भी परेशान है और घोटाले भी घोटाला आपके सामने हो रहे हैं। एक घोटाले से आवाज हो तो दूसरे घोटाले की आवाज आए, आपके सामने ही है। पहले माइनिंग का घोटाला हुआ, फिर धान का घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ, मीटर का घोटाला हुआ, अब चावल का घोटाला हो गया। तो हर प्रकार से लोग रुष्ट हैं, परेशान हैं हर वक्त। और जो इस सरकार से कोरोना के बारे में जिस प्रकार से बातचीत, हमारी सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाई गई और सबने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा वही आर्थिक स्थिति कमज़ोर है क्योंकि GST नहीं आ रहा, कर्जा लेने का काम। हमने कहा भाई कर्जा ले लो, लेकिन कर्जा ले लो कोरोना की लड़ाई के लिए, कर्जा लो आप गरीब आदमी की मदद के लिए, कर्जा लो आप किसान को बोनस देने के लिए, कर्जा लो आप दिहाड़ीदार के लिए, कर्जा लो आप छोटे दुकानदार की मदद करने के लिए। जैसे 3 महीने का मैंने कहा था उनको बिल माफ़ करो, और जो कर्जा लो उस वर्ग की मदद करने के लिए जो छोटी छोटी दुकानें हैं, कोई बार्बर है, कोई जूता का काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई 3 व्हीलर चला रहा है। इस प्रकार के जिनकी जो बिल्कुल बेरोजगार लोग हैं उनकी मदद के लिए। अब जो है इकोनॉमिक फैसिज्म की तरफ चल पड़े हैं कि डीजल का भाव आसमान पे छू रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता हो रहा है और ये महंगा करे, और जख्म पे नमक छिड़कने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। स्टेट जो जिस डीजल पर 9.24 था हमारा 9.24 GST, आज वो बढ़ाकर 18 के करीब हो गया। सब्जी मंडी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, पर टैक्स लगा दिया। गरीब आदमी का बस ही एक वाहन का साधन है, तो पैसेंजर्स के किराया बढ़ा दिया। कर्मचारियों का DA जो है 1 साल भी डेफर कर दिया, बाकी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ तनख्वाह काटने की बात हुई। इस प्रकार से कोई भी वर्ग नहीं है जिन्होंने जहाँ उम्मीद थी सरकार से कि वे सब कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, कुछ राहत देंगे किसी वर्ग को कोई राहत। सर, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बयान आया है कि अगर मेरे पास 30 विधायक होते तो अब तक मैं सरकार गिरा देता और अपनी सरकार बना देता। 2009 में कितने विधायक, 2009 में जब हमारी सरकार बनी, जब उनके पास कितने विधायक थे?
40 के आसपास, 32 32 के। 32 तो 32 में से कुछ नहीं बना तो 30 से क्या होते हैं। छोटा छोटा सा मार्केट कमेटी बोर्ड को खत्म करने की चर्चा चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर। पीछे की बात करते ना यार, उनका ऐसा ही सा छोटा सा मार्केट कमेटी बोर्ड को खत्म करने की चर्चा चल रही है, बड़ा गुलूमर फैला हुआ है और एजिटेशन स्टार्ट होने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो ऑर्डिनेंस आया है वो पूरी तरह से तो मैं अध्ययन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन लगता है कि उस ऑर्डिनेंस से हरियाणा और पंजाब के किसान का नुकसान होने जा रहा है, उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है और जो APMC इसमें एक्ट में अमेंडमेंट की बात कही है, उसमें मोनोप्राइस हो जाएगी। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसकी क्वालिटी कितनी कम है, क्वालिटी मतलब चीज़ सस्ती होगी, तो जो खरीदार है, बड़ा खरीदार है, वो नहीं लेगा। किसान कहाँ जाएगा? कोर्ट में जा नहीं सकता, वो SDM के आएगा, डिप्टी कमिश्नर के आएगा, आर्बिट्रेटर बनेंगे। तो ऐसा सब तीन अधिकारियों पर ऑर्डिनेंस जो है इसके अंदर इसमें पूरी अध्ययन करने के बाद कुछ अमेंडमेंट का हम सुझाव देंगे। सर, अधिकारियों पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, चाहे वह खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी हो या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, कार्रवाई किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं होती है, इस पर क्या कहना चाहिए? दोनों ही मंत्रालय जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास है। कार्रवाई तो जब जो ये घोटाले हुए हैं, कोई अपने आप अधिकारियों के बल पे क्या है? ये संरक्षण क्या संरक्षण में करते हैं, कार्रवाई तो उनका होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ना, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी मेमोरियल चैरिटेबल, इंदिरा गांधी चैरिटेबल, इनके ऊपर आरोप लगाए हैं और इनकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं कि इसमें जो है जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो उनका दान वगैरह जो देते हैं वो अभी भी मतलब उसमें जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या कहना है? ट्रस्ट है, ट्रस्ट में दिया उन्होंने, ट्रस्ट में तो सर दिया है, लेकिन वो प्रधानमंत्री राहत कोष की जो बात की गई है वो 7 साल हो गए हैं जी सत्ता से बाहर है, तो अब उनका हक बनता नहीं है उसको। सत्ता का दान का क्या मतलब भाई? सत्ता का दान का तो ऑडिट कराने से मना किया जी राजीव। ऑडिट अगर उसमें प्रावधान होगा तो ऑडिट कराएंगे। सर बड़ौदा उसमें प्रावधान नहीं हुआ तो क्या करेंगे? सर यहाँ पर बड़ी सत्ता का दान था सर बड़ौदा उपचुनाव है और अधिकतर बार देखा गया है कि उपचुनाव वो पार्टी जीतती है जो सत्ता में होती है, अधिकतर बार ऐसा देखा गया है। तो कांग्रेस की क्या तैयारी, कांग्रेस की क्या तैयारी सर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर? कांग्रेस की तैयारी, कांग्रेस पूरी तरह तैयार, कांग्रेस पूरी तरह तैयार। बूढ़ा साहब, यहाँ गेहूं भीग गया खरीद के दौरान, उसको उठाने के लिए 3 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का सुविधा शुल्क लेने का मामला चल रहा है यहाँ पर, जिसकी आड़तियों ने 2 एसोसिएशन ने कंप्लेंट किया है, लेकिन वो अभी तक मामला लटका हुआ है। ये क्या मामले ऐसे जो होते हैं कि इंस्पेक्टर की बताई जा रही है बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि किसानों का सरकार है भाई, दिन सरकार है, उन्होंने कहा हर उस पे सरकार फेल है। जो जितना गेहूँ की खरीद हुई और नए नए तजर्बे किए, ये कहा गेहूँ की खरीद में आपने देखा अभी कूपन बनाओ, 10 एकड़ की मंडी है उसमें भी उतरे कूपन, 50 एकड़ की मंडी है उसमें भी इतने कूपन, और जिस प्रकार से वहाँ खरीद चली है और किसानों को जो पेमेंट 1.5-2 महीने नहीं मिली है, उसके ब्याज की कोई चर्चा नहीं करता। तो ये आपके सामने ही हर उसमें और नए नए तजर्बे करने लगे किसानों के साथ कि धान मत बो, क्या बो, मक्का बो, और मक्का 17,500 MSP है उसकी, और आज कितने की बिकी है? 800-700 प्रति क्विंटल। कहाँ जाएगा? लागत तो इतनी बढ़ा दी। अब डीजल करें, किसान की मदद करें, डीजल तो सबसे महंगा कर दिया, 1 ड्रम डीजल पर 4,000 रुपये बढ़े हैं। लागत कितनी बढ़ गई? खाद की कीमत बढ़ेगी, किसान पे मार पड़ेगी, पेस्टिसाइड पे बढ़ेगी, कोई भी वर्ग नहीं बाकी ना भाई।
हर वर्ग पे मार पड़ी है। तो ये आपके सामने दिवाली जैसा तक फ्री BPL राशन का देने की आटा बात भी कही बंद है, करने की दिवाली बात तक चल फ्री रही है। राशन देने की बात कही है। लेकिन दिवाली तक जो है केंद्र सरकार ने 5 किलो गेहूँ या 5 किलो चावल देने की बात की है जो वो एक वर्ग को, और केंद्र जो स्टेटों ने जो है वो कोटा तो उठा लिया, लेकिन अब तक उसका वितरण जो है 13% हुआ। तो कांग्रेस साहब को- एक मामला आ रहा है कि जो बीपीएल का आटा जो डिपों पर दिया जा रहा था उसको बंद करने की खबरें आ रही हैं। ये क्या है? उससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? जो गरीब आदमी है जिसको आटा मिल जाता था अब उसको गेहूं मिलेगी, वो भी सही मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या रहेगा ये पूरा मैं मामला? शुरू से ही सब देखता हूँ, आटे में धांधली होती थी, गेहूँ ही ठीक है। गेहूं ठीक है। हाँ गेहूँ ठीक है, सड़े हुए गेहूँ का आटा खिला के लोगों को बीमार करने की जरूरत नहीं। सर, अशोक तंवर और अभय चौटाला ने मुलाकात की थी पिछले दिनों, किस तरीके से देखते हैं आप हरियाणा की राजनीति? ऐसे ही जैसे मैं आज तो मुलाकात कर रही हूँ। और आपको नहीं लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा सक्रिय उससे? भी हो गए अशोक तंवर पिछले कई दिनों अशोक तंवर सक्रिय हुए हैं। अशोक तंवर सक्रिय भी हो गया, आपको नहीं लगता है कि कुछ असर पड़ेगा? आपको लगता है? आप ज्यादा बेहतर, आप राजनीति के ज्ञाता हैं। आप लगता है आपको सर, लगता है? संगठन कब तक कांग्रेस बना पाएगी? क्योंकि पहले भी यही आरोप जो है लगते रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पर। अब हमारी शहजादी है, काफी समय से 1 साल होने वाला है, अभी भी संगठन नहीं है, तो कैसे आगे लड़ाई लड़ी जाएगी प्रदेश में? मैंने संगठन पूरे इस पे राष्ट्रीय संगठन बना रहे हैं, हरियाणा का संगठन कब तक? बनना चाहिए। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, कृष्ण पाल गुर्जर का नाम चर्चा में है, आपको लगता है फर्क पड़ेगा? कौन बन गया? बना नहीं है, बन सकता है कृष्ण पाल गुर्जर का नाम चल रहा है, उनका नाम चल रहा अब है। कौन है? सुभाष बराला। फिर फर्क पड़ रहा है? तो आपको लगता है कि बीजेपी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे? सारे वर्ग इससे असंतुष्ट हैं, व्यक्तियों का सवाल नहीं। हुड्डा सरकार से ना खुश साहब पीटीआई टीचर धरने पर बैठे हैं। है जी? पीटीआई टीचर धरने पर बैठे हैं और जब सांसद करनाल लोकसभा सांसद उनके बीच में जाते थे, पहले उनको बताते हैं कि पहले ये बताओ किसकी सरकार में तुम लगे थे, किसने हटाया। बाकायदा सरकार का नाम लेकर मीडिया के सामने पहले बताया जाता कि हुड्डा सरकार में हम लगे थे। ठीक है, हमारी सरकार के दौरान वो लगे थे। मोदी साहब और हटाने की जो बात हटाने की बात की हमारी सरकार की बात कही जा रही है। हटे इनकी सरकार में हटे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह कार्रवाई नहीं की गई। मोदी साहब अभी एसएस बोर्ड के मेंबर्स और चेयरमैन के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं पीटीआई को लेकर, पीटीआई भर्ती को लेकर, तो उसको क्या राजनीतिक विद्वेष मानते हैं या मतलब कुछ हो नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ वो जो पीटीआई जो मांग कर रहे हैं, उनका अधिकार था, उसका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने का। सर, पिछली दफा धान घोटाला हुआ क्योंकि था। पीटीआई को एकदम रिलीव करने की बात, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि पीटीआई लगेंगे, उन्हीं एप्लीकेंट्स में लगेंगे जो थे, तो फिर इंतजार करने के लिए रिलीव करने की क्या जरूरत थी? भाई इंतजार करते, नई लिस्ट आती तो जो सिलेक्ट हो जाते वो रह जाते, जो नहीं होते चले जाते। तो कोर्ट के आदेश से ऐसे तो हमारे समय में चौधरी बैजनालाल मुख्यमंत्री देव साई 1800 सिपाही भर्ती करे थे और सुप्रीम कोर्ट ने वो निकाल दी। उन सबको हमने जेल वार्डन लगाया, कभी घर नहीं बैठे थे। अरे कोरोना का समय है, ये रोजगार देने का समय है, रोजगार छीनने का समय है। पीटीआई को भी आपकी सरकार रखेगी अगर आ जाए है बिल्कुल। सर, पिछली दफा धान घोटाला हुआ था, करनाल से धान घोटाला काफी उफान पर आया, सरकार के संज्ञान में आया, उसे दबा दिया गया। अब दोबारा से चावल घोटाला एक आ रहा है, वो भी दब जाएगा, 400 करोड़ रुपए का चावल बाकी है वो भी दबा दिया क्या जाएगा। मान के चले इसमें? वो भी दब जाएगा, क्या वजह आप मानते हैं क्यों दबाई जा रही है इस तरह की? क्योंकि किसी भी घोटाले की जो है जांच जो है वो नहीं की जा रही। हुड्डा साहब आटे घोटाले की जांच चली थी, लेकिन जब हैं? आटे घोटाले की जांच चली थी, आटा घोटाला हुआ था करनाल में, जांच चली थी। सीएम साहब से जब भी सवाल पूछते हैं, अब भी जब भी यही कहा जाता है कि जांच चल रही है और अधिकारी को बदल दिया जाता है। लंबी जांच चलती है, 6 साल से। हुड्डा साहब आप विपक्ष में हो और इतने घोटाले, इतने नए नए मामले आ रहे हैं,
तो विपक्ष को अपनी भूमिका निभाने में कई कठिनाई आती है। नहीं कोई कठिनाई कोई नहीं। हमारे यहाँ देखना बड़ौदा में आप अभी लिटमस टेस्ट तो अभी होगा ना बड़ौदा में। बड़ौदा का चुनाव होगा और उसके नतीजे के बाद हरियाणा में एक नई राजनीति करवट लेगी कौन कैंडिडेट आ रहा है कांग्रेस के लिए? और ये जो है ये मौजूदा सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। हुड्डा साहब कैंडिडेट कौन आ रहा है जी? कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से बड़ौदा चुनाव में पार्टी फैसला करेगी। हुड्डा साहब, जब बड़ौदा उपचुनाव की बात की गई विपक्ष से, बीजेपी से बात की गई, उनका ये कहना था कि कांग्रेस में तो खुद गुटबाजी है। कौन सी गुटबाजी है? कौन सी किस बात की गुटबाजी है? गुटबाजी तो सरकार में है। शराब का घोटाला होता है, गृह मंत्री कहता है कि हमने SIT बना दिया है, SIT आदेश। जब आदेश आते तो SIT मिलती जिसकी को पावर की, कहाँ गया वो आज? जिक्र है हमारी कोई गुटबाजी नहीं।